एंटी नारकोटिक्स फोर्स में डॉग ऑपरेटर क्या होता है जी? डॉग ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये कैसे भर्ती होती है? ये कहाँ से डिप्लोमा मिलता है? ड्राइवर कांस्टेबल क्या होता है और कांस्टेबल क्या होता है एंटी नारकोटिक्स फोर्स में? एएनएफ में आम ड्राइवर कैसे भर्ती होते हैं? उसके बाद अर्दली कैसे भर्ती होते हैं? कुक कैसे भर्ती होते हैं? ये सारे के सारे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ये कैसे भर्ती होते हैं? इनका डिप्लोमा कहाँ से होता है? इनकी तालीम कहाँ से होनी चाहिए? ये सारे के सारे लोग जो हैं इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सर ड्राइविंग लाइसेंस मुझे भूल गया जी। ड्राइविंग लाइसेंस एलटीवी होना चाहिए, एचटीवी होना चाहिए, या मोटर कार मोटरसाइकिल का भी चल जाएगा। सर कोई इशू तो नहीं है। और ड्राइवर कांस्टेबल जो है क्या उसकी प्रमोशन होती है? और ड्राइवर की प्रमोशन होती है, ड्राइवर कहाँ तक जाता है, इसकी सैलरी पर एक वीडियो बना दें, इसकी पावर कितनी होती है, इसकी इसकी फलां कितना होता है। इस तरह के काफ़ी सारे आप सवाल करते हो जो फ़नी भी होते हैं और आपकी क्यूरियस जो हैबिट है वो उसको भी जाहिर करते हैं। तो एनी हो, मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। इसमें मेरी 2-3-4 वीडियो और भी आएंगी जिसमें कंस्टेबलान की भर्ती होगी, उसमें क्या क्या तरीकाकार है, उसके अलावा जो एएसआई हैं उनकी भर्ती होगी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे व्यूवर्स मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें आपको मुख्तलिफ जॉब्स के हसूल के लिए जो एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जिन जिन मराहल से गुजरना पड़ता है, वो सारे के सारे मराहल में यहाँ पे वजाहत के साथ बयान करता हूँ। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, इस पर गौर से देख लीजिएगा। आप व्हाट्सएप मुझे करते हो मेरे नंबर पर कि सर ये बता दें मुझे ये क्या करना चाहिए, मेरी रसीद नहीं जा रही, मेरी रसीद को कैसे क्या हो गया, मुझे ऑनलाइन नहीं होना आ रहा। ये सारी की सारी बातें बेटा यहाँ पे मैं YouTube पे वजाहत के साथ बता देता होता हूँ। उसके बाद फिर YouTube की जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसमें मैंने सारे लिंक्स दिए होते हैं, टेलीफोन नंबर दिए होते हैं, आप वहाँ से पता कर सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं, मैंने कोर्ट्स में जाना होता है, मुख्तलिफ मेरे केस लगे होते हैं, मैं एक लॉयर भी हूँ, वकील भी हूँ, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा उसके साथ साथ मैंने YouTube की वीडियोस बनानी होती है, उनकी एडिटिंग करनी होती है, तो इस तरह से मेरे पास टाइम नहीं होता। खैर मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, आते हैं मौजू की तरफ। जो ड्राइवर कांस्टेबलान होते हैं, इन सब का क्या क्राइटेरिया है पहले आप ये सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको इनका तरीकाकार बताता हूँ कि इनकी भर्ती कैसे होती है। तो ड्राइवर कांस्टेबल जो है ये BPS 7 के मुताबिक इसकी स्केल और पे स्केल और सैलरी होती है। उसके साथ साथ इसके अलाउंसेस होते हैं। ANF चूँकि एक वफाकी अदारा है, इंसदाद मनशियात एंटी नारकोटिक्स फोर्स वजारत इंसदाद मनशियात के अंडर आता है। तो इस तरह से जो वफाक के कुछ फेडरल के अलाउंसेस होते हैं वो भी साथ लगते हैं, तो इनकी पे जो है वो दूसरे महकमों से थोड़ी ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली इस कांस्टेबल की जो आप पे समझ ले कि 35-40 हज़ार के करीब होगी, इसमें सारे अलाउंसेस वगैरह डाल के। तो इस तरह से जो जो ये प्रमोट होते जाते हैं ये आगे बढ़ते जाते हैं। 5 फीट 7 इंच इसका कद है जी, 32 और 34 इसकी चेस्ट है, छाती है, और इसकी भी एज जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान है। इस ड्राइवर कांस्टेबल के पास जी लाइसेंस होना चाहिए LTV या ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना, मिनिमम 2 साल पुराना लाइसेंस इसका होना चाहिए। तो इस तरह से ये लोग अप्लाई कर सकते हो। हाँ अलबत्ता जो ड्राइविंग लाइसेंस नए हैं वो भी अप्लाई कर दें, हो सकता है क्राइटेरिया बदल जाए और ये सारे के सारे लोग मुख्तलिफ सीटों पर जो लोग आ रहे होते हैं मेरिट के ऊपर, वो मेरिट पे ना सीटें पूरी हो सके और फिर आपका चांस भी बन जाए, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी आ जाते हैं कंस्टेबलान, ड्राइवर के बाद आ जाते हैं ड्राइवर साहिबान जो आम ड्राइवर हैं जी। ये सिविलियन होते हैं, इनकी प्रमोशन नहीं होती, ये ड्राइवर ही रहते हैं। अलबत्ता इनका रैंक सीनियर होने के साथ साथ इनकी पे बढ़ती रहती है। 18 से 35 साल की इसकी एज इसलिए रखी गई है कि ये सिविलियन गवर्नमेंट जाके जॉब में, ये सिविलियंस में आम लोगों में रह के ये ड्राइविंग करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। और ड्राइवर जो तालीम है ये प्राइमरी है जी, प्राइमरी है और ट्रैफिक रूल्स और कवानीन के साथ ये वाबस्ता हो चुके। इसकी प्रमोशन नहीं होती इसलिए इसका मैट्रिक जरूरी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑपरेटर कांस्टेबलान्स। ये टेलीफोन या वायरलेस ऑपरेटर हो सकते हैं। ये लोग भी 5 फीट 7 इंच इनका कद होगा। इनकी बाकायदा प्रमोशन होती है। BPS 7 में इनकी पे और सैलरी एडजस्ट होती है। इसी तरह से इनकी प्रमोशन भी होती है और ये आगे भी बढ़ते रहते हैं। हेड कांस्टेबल, ASI और सब इंस्पेक्टर होते हैं। टेली कम्युनिकेशन में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, टेलीफोन ऑपरेटर पे ड्यूटी लगा दी जाती है, वायरलेस रूम में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इस तरह से ये प्रमोट होते रहते हैं। इनका जो है एज वो 18 से 30 साल है। इनका जो मैट्रिक है लेवल 2nd डिवीजन मैट्रिक, और इसी तरह से इनका अपनी मुतलका फील्ड में ऑपरेटिंग की जो है टेली कम्युनिकेशन की उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इस तरह से भर्ती हो जाएंगे ANF में। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉग अटेंडेंट। डॉग अटेंडेंट जो है ये भी कंस्टेबलान है, डॉग अटेंडेंट कंस्टेबल उसको कहते हैं। इनकी जो बेसिक पे है वो भी BPS 7 के मुताबिक है और BPS 7 में इनके सारे अलाउंसेस होते हैं। इनका भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉग को अटेंड करने के लिए। ये जो हमारे डॉग्स होते हैं ANF वालों के पास, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास, आपने अक्सर देखा होगा एयरपोर्ट्स के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों पे वो सूंघ रहे होते हैं चीज़ों को और वहाँ से वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये इसमें ड्रग है, इसमें या जो है ये एक्सप्लोसिव है, इसमें कोई चीज़
तो इस तरह से जो डॉग होते हैं ये बड़े समझदार होते हैं और इनको बाकायदा ट्रेंड किया होता है। तो वो जो डॉग अटेंडेंट है ये उसकी जो है डॉग की उसकी जो है हरकत मूवमेंट वो सारी की सारी समझते हैं, एक्सपीरियंस होता है और डॉग इनके सारे इशारे समझते हैं, इनको ट्रेंड किया होता है। तो इस तरह से इन लोगों की पे भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो डॉग अटेंडेंट होते हैं इनकी डॉग अटेंड करने की पे अलाउंस अलग से होता है। इनका कद भी 5 फीट 7 इंच है, इनकी चेस्ट भी 32-34 है और इनकी जो एज है वो 18 से 30 साल है। इनकी बाकायदा प्रमोशन होती है, इसलिए इन लोगों को भी पे सैलरी अच्छी मिलती है और ये भी कंस्टेबल के रैंक के बराबर ही होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ जाते हैं जी कुक, स्वीपर, अर्दली और उसके बाद वेटर्स और ये सारे के सारे इनको हम दर्जा चाहरम के मुलाजमान कहते हैं। लेकिन ANF में इनका जो बेसिक पे स्केल है वो 1 है। उसके साथ साथ इनके जो अलाउंसेस होते हैं वो भी साथ हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है, मसलन जो कुक का एक्सपीरियंस है वो भी 6 माह का होना चाहिए खाना पकाने का। उसके साथ साथ जो स्वीपर है उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस तरह से ये लोग जो हैं ये भी इसमें भर्ती हो जाते हैं। इसमें इनको प्राइमरी इनकी तालीम रखी गई है, लेकिन ये पढ़ा लिखा होना भी चल जाता है, खानदा भी चल जाएगा, यानी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। इसके लिए कोई बाकायदा इनकी संद या वो चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से दूसरे रैंक्स की हैं। इस तरह से इनकी जो एज है वो भी 18 से 30 साल के दरमियान है और इन सबको भर्ती कर लिया जाता है और ये मुख्तलिफ दफातर में काम करते हैं, ऑफिसर्स के साथ या ऑफिस में। कोई डाक रनर के तौर पे काम कर रहा होता है, कोई अर्दली के तौर पे काम कर रहा होता है, कोई कुक के तौर पे काम कर रहा होता है, चाय शाय बनाना, खाना बनाना, इस तरह से मेस के ऊपर उनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। और इसी तरह से कोई स्वीपर के तौर पे सफाई का काम कर रहा होता है और कोई वेटर का काम कर रहा होता है, यानी उस खाने को वो तकसीम कर रहा होता है मुख्तलिफ मेस के ऊपर जहाँ पे खाना खाती हैं हमारे जवान और नफरी। तो ये जो कुक, स्वीपर और ये जो हमारे होते हैं सारे के सारे वेटर शेटर, इनकी भाई 20 वैकेंसीज हैं और जो कम पढ़े लिखे, जो बिल्कुल कम मामूली पढ़े लिखे खानदा लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। 30 साल तक उनकी एज है। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट के अदारों से जो रिटायर्ड मुलाजमान हैं उनके लिए एज में मज़ीद रियायत है 10 से 12 साल की, वो भी सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। जो साबका फ़ौजी हैं मिलिट्री के उनको भी ख़ास रियायत है, वो भी सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने एक सर्विस गुजारी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो ये लोग सिविलियंस के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको भी प्रिविलेज दी जाती है। अब आते हैं जी आपके सवालों की तरफ के मैट्रिक किस अदारे से पास हो। तो मैंने आपको बता दिया जी इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन उसी ज़िले का हो जिस ज़िले का आपका डोमिसाइल है उसी का, और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में इनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है कि आप डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैट्रिक एंड इक्वलेंट का मतलब ही यही होते हैं, मैट्रिक और उसके मुसावी तालीम वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ही यही होता है एंड इक्वलेंट का कि डिप्लोमा होल्डर जो मैट्रिक के बराबर है डिप्लोमा में वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका सवाल होता है जी LTV लाइसेंस और दूसरे लाइसेंस में क्या फ़र्क है। तो दूसरा लाइसेंस होता है जी मसलन एक कार का लाइसेंस होता है सिर्फ कार चलाने का, एक होता है कार और मोटरसाइकिल का, एक होता है सिर्फ मोटरसाइकिल का। और LTV का मतलब होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यानी पब्लिक में वो बंदा गाड़ी चला सकता है, छोटी गाड़ी जैसे कि वैन है, कार है। उसके बाद HTV आ जाता है, यानी हैवी लाइसेंस उसको कहते हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइसेंस होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चला सकते हैं, बड़े ट्रक चला सकते हैं, बसें चला सकते हैं। उससे जो बाद लाइसेंस आ जाता है उसको कहते हैं PSV, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बसें, ट्राले और वो सारा कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो सवारियाँ वगैरह आवाम में जो चलाते हैं। बस मसलन कोई 100 सवारी बैठी हुई है, 70 बंदे बैठे हुए हैं, 50 बंदे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इन लाइसेंसों की ग्रेडिंग होती है। आप बार बार ये सवाल करते हो इसलिए मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया। फिर आपने पूछा कि सर कुक के तजुर्बे से क्या मुराद है। ऑनलाइन क्लासिंग में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कुक के तजुर्बे से क्या मुराद है। कुक के तजुर्बे से मुराद ये है कि उसको खाना पकाने का जो तजुर्बा है, किसी न किसी अदारे में उसने सीखा है, कोई काम किया, वहाँ से एक सर्टिफिकेट उसको मिलता है। वो सर्टिफिकेट साथ लगना चाहिए कि इसका इतने साल का एक्सपीरियंस है खाना पकाने का, ये चाइनीज़ बना सकता है, ये पाकिस्तानी बना सकता है, ये इटालियन बना सकता है, वगैरह वगैरह। जिस तरह का उसने कोर्स किया होगा उसी तरह उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आ जाता है जी सर वेटर के तजुर्बे से क्या मुराद है, वेटर का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो उसने किसी न किसी होटल में, किसी न किसी दफ्तर में, ऑफिस में काम किया तो वहाँ से उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इसने इतने साल या इतना 6 माह या 8 माह या साल इसने हमारे साथ बतौर वेटर काम किया है, ये खाना अच्छी तरह से सर्व करता है। वो सर्टिफिकेट साथ लगे, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाता है जी कंस्टेबलान के सर भर्ती के मराहल क्या है, मराहल बता दें। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी कंस्टेबलान की भर्ती के मराहल क्या क्या हैं, वो कैसे भर्ती होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सबको बता दिया कि इनके क्या क्या प्रोसीजर है, क्या मराहल है, कंस्टेबल क्या होता है, ड्राइवर कंस्टेबल क्या होता है, आर्म ड्राइवर क्या होता है और डॉग अटेंडेंट कंस्टेबल क्या है। इसमें 3 जो है वो याद रखिएगा, जो कंस्टेबलान है, ड्राइवर कंस्टेबलान, उसके बाद डॉग अटेंडेंट कंस्टेबलान और ऑपरेटर कंस्टेबलान। ऑपरेटर कंस्टेबलान, ड्राइवर कंस्टेबलान, डॉग अटेंडेंट कंस्टेबलान, ये सारे के सारे जो हैं ये महकमा पुलिस के कंस्टेबलान होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं
और इनकी बाकायदा प्रमोशन होती है और इनकी तनख्वाह पे स्केल अच्छी होती है, पे स्केल 7 है, उसी तरह से जिस तरह दूसरे कंस्टेबलान का है। तो इसलिए जो ड्राइवर हैं, जो सिविलियन ड्राइवर हैं, जिसके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए, वो ड्राइवर जो है उसका 2 साल का पब्लिक का एक्सपीरियंस हो, उसकी एज भी 35 साल तक है क्योंकि उसने पब्लिक में गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, उसका एक्सपीरियंस मौजूद है और वो खानदा चल जाता है, प्राइमरी चल जाता है। इसी तरह से जो कुक वेटर हैं और स्वीपर हैं और सारे के सारे जो बाकी दर्जा चहारम के जिनको हम मुलाजिम कहते हैं, अदली हैं, उसके बाद खाना पकाने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं, उसके बाद सफाई करने वाले डाक रनर, ये सारे के सारे, इनकी तालीम जो है वो खानदा होना चाहिए जी, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये मैट्रिक हो या मिडल हो, खानदा चलेगा और इनका अपना फील्ड में मुतलका रेलिवेंट जो इनकी फील्ड होती है उसमें एक्सपीरियंस लाजमी है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।